तुलसीदास जी कृत रामायण में जिस तरह से जीवन जीने की कलाओं के बारे में बताया गया है, ठीक उसी प्रकार कुछ ऐसी चौपाइयाँ भी बताई गई हैं जिनके उच्चारण मात्र से ही मनचाही मुराद पूरी हो सकती है। हालांकि इन्हें पढ़ने से पहले इनकी सिद्धि ज़रूरी है। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल आत्म उजाला में। आज हम आपको रामायण की उन चौपाइयों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे मन की मुराद पूरी हो जाती है, पर इन्हें पहले सिद्ध करना ज़रूरी है। आइए बताते हैं वे कौन सी चौपाइयाँ हैं और कैसे इनकी सिद्धि हो सकती है। सबसे पहले ज़रूरी है चौपाई को सिद्ध करना। जैसे कि रामायण की चौपाइयों को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले पाटन पर सामने श्री राम दरबार की तस्वीर रखें। इसके बाद पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम करें, फिर धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। अब मन ही मन प्रभु श्री राम को अपनी मुराद बताएं और उसके लिए आप जिस चौपाई का जाप करने वाले हैं उसे 108 बार पढ़ें। अंत में प्रार्थना करें कि हे प्रभु आशीर्वाद दे कि मैं पूरी श्रद्धा भाव से इस चौपाई का मेरे कार्य के पूर्ण होने तक जप कर सकूं। इस तरह से आपकी चौपाई सिद्ध हो जाती है। अब आप नियमित रूप से मुराद पूरी होने तक चौपाई का पाठ कर सकते हैं। विपत्ति से छुटकारा कैसे पाएं? यदि आप किसी गंभीर परेशानी से जूझ रहे हैं और कोई निदान नहीं मिल रहा है तो रामायण की चौपाई पढ़ सकते हैं। तकलीफ़ों से निजात पाने के लिए आप पढ़ सकते हैं राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक का नियमित रूप से पाठ करें। मान्यता है कि इसके जप से अति शीघ्र ही परेशानियों से राहत मिल जाती है, लेकिन शर्त यही है कि आस्था पूरी होनी चाहिए। प्रेम में वृद्धि पाने के लिए भी आप रामायण की चौपाई पढ़ सकते हैं। जैसे कि सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति का जाप करें। इस मंत्र का नियमित रूप से जप करें। संकटों से छुटकारा पाने के लिए आप रामायण की चौपाई पढ़ सकते हैं। जैसे कि जो प्रभु दीन दयाल कहावा आरती हरन वेद जसु गावा। एक और चौपाई भी है जिसे आप पढ़ सकते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। और दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी का जप कर सकते हैं। इन तीनों चौपाइयों में से किसी भी एक या फिर तीनों का ही पाठ कर सकते हैं। धन की प्राप्ति के लिए, जैसे कि माँ लक्ष्मी की प्राप्ति आपके ऊपर बनी रहे, तो रामायण में 2 चौपाइयों में से किसी एक का या फिर दोनों का आप पाठ कर सकते हैं। ये चौपाइयाँ हैं जिमि सरिता सागर महु जाहि जद पिताहि कामना नाही। और दूसरी चौपाई है तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए धर्मशील पहि जहि सुभाए। इसका नियमित रूप से श्रद्धा भाव से पाठ करें। चौपाई पढ़ने के कौन से नियम हैं हम आपको बताते हैं। मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए रामायण की चौपाई का नियम पूर्व पाठ करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले चौपाई की सिद्धि ज़रूरी है। इसके बाद जितनी भी बार आपको पढ़ना हो उतनी संख्या यानी कि 11, 21, 51 या 108 का प्रण लें। इसके बाद नियमित रूप से तयशुदा संख्या में चौपाइयों का जाप करें। साथ ही ख्याल रखें कि यदि सुबह के समय जप करते हैं तो सुबह करें, शाम में करते हैं तो शाम में करें। कोई एक पहर और समय तय कर लें। ऐसा हरगिज़ ना करें कि कभी सुबह तो कभी शाम और तय पहर में ही चौपाइयों का पाठ करें। भगवान राम आपके परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें।
अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।